अमर उजाला गोरखपुर न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत करते हैं। शरद पांडे और रोली। आज हम बात करेंगे लगातार नदी में डूबकर हो रही मौतों के बारे में। थोड़ी सी मस्ती के लिए जो हमारी सरयू है, ताप्ती है, नारायणी नदियां नारायणी है, इसके किनारे बच्चे पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं और मस्ती के लिए छलांग लगाते हैं और कुछ देर बाद ये खबर आ रही है कि वो बच्चे उसमें डूबकर मर चुके हैं। आज भी एक ऐसी दुखद घटना गोरखपुर बस्ती मंडल में हुई है और यदि हम इस घटना की इन घटनाओं की गंभीरताओं को देखें तो बीते एक महीने में मई से जून तक में 20 मौतें बच्चों की, जिसमें किशोर हैं, युवा हैं, नदी में डूब जाने से हुई है। आज इस पर इनकी वजह क्या सामने निकल कर आ रही है और हमें किस तरह से सावधानी बरतनी है, इसके बारे में हमारे सहयोगी शरद जी हमारे साथ हैं। तो इसके बारे में इनकी जो अपनी ग्राउंड से जो इनको फीडबैक मिला है उसके आधार पर ये हमें कुछ जानकारियां देंगे। शरद जी, ये जो घटना है, पहले तो हम आज की जो ताजा घटना है इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स और हमारे पाठकों को बताएं। अभी आज का ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले से जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थनगर से जानकारी आई है कि नदी के किनारे बसा एक गांव है, वहां से 4 किशोरियां नदी में नहाने गई थी। अच्छा। तो वहां बताया जा रहा है कि उस गांव से अमूमन लोग जाया करते हैं नदी में नहाने के लिए, पास में नदी है। इस गर्मी में और ज्यादा लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 4 किशोरियां नदी में नहाने के लिए उतरी, चारों डूबने लगी। 3 को बचा लिया गया, एक किशोरी को नहीं बचाया जा सका, वो गहरे पानी में चली गई। काफी तलाश के बाद 3-4 घंटे बाद अंतिम में उसका शव बरामद हुआ, उसको जिंदा नहीं बचाया जा सका। एक मिनट बीच में रोकेंगे शरद जी आपको। शरद जी, कल भी नारायणी नदी में अपडेट किया है, ये भी जरा साथ साथ जी, कुशीनगर जिले का वो मामला था जिसमें 5 बच्चे एक साथ नदी में नहाने उतरे थे। सारे की उम्र 13 साल 14 साल के बच्चे थे। एक साथ खेलते हुए नदी के किनारे पहुंचे और उसमें 3 बच्चे तो बचा लिए गए। गनीमत ये थी कि वहीं पे नदी से बचाव का काम इस समय चल रहा है, कुछ ठोकर तैयार किए जा रहे हैं। मजदूरों ने 3 बच्चों को बचा लिया। अच्छा, ये काम जो मानसून से बाढ़ से बचाव के लिए जो काम चल रहा है उसी क्रम में मजदूर लगे हुए थे। 3 को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चे लापता थे, उनका आज शव बरामद हुआ है। तो ये भी एक दुखद घटना जो है वो सामने आई है। शरद जी, जो घटनाएं हुई, ये 20 घटनाएं जो अभी तक सामने आई थी, 20 लोगों की मौत की बच्चों की, तो ये इसमें कारण जो समझ में आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि आखिर हम कहाँ चूक रहे हैं, क्या लापरवाही हो रही है और क्या इसमें सोशल मीडिया की भी रील्स बनाने वगैरह भी क्या कोई भूमिका इस तरह की है? इसको अगर देखा जाए तो जैसे गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों में ये जो 20-22 लोगों की मौत हुई इधर पिछले मई और अभी जून के 12-13 दिनों में, इसमें ये अधिकतर या तो वो यूथ हैं या फिर मतलब टीनेजर ही हैं ज्यादातर। कोई ऐसा बुजुर्ग या कोई ऐसा 14 साल, कोई ऐसा 15 साल, हाँ, कुछ ऐसी संख्या, कुछ ऐसा घटनाक्रम नहीं सामने आया जिसमें कोई और हो। तो अमूमन तो ये है कि जैसे इसमें देखने में ये आ रहा है और विशेषज्ञ भी ऐसा मान रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोग नदी के किनारे पहुंच रहे हैं। वो चूंकि नदी के किनारे बसे गांव हैं, बसे इलाके हैं, तो उनकी आदत में भी है नदी में जाना, तैरना, नहाना। लेकिन इस समय ये घातक साबित हो रहा है, जरा भी लापरवाही वो घातक साबित हो रही है। तो इसका क्या सोशल मीडिया, क्योंकि बीच में शायद एक घटना कुछ ऐसी सुनने में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे गोरखपुर में अभी एक घटना हुई, उसमें 2 लड़के रील बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे और वो रील बनाने के चक्कर में डूब गए। 2 दिन बाद फिर उनकी लाश बरामद हुई। तो ऐसे घटनाक्रम अमूमन जिलों में सामने आ रहा है। तो क्या अभी जैसे कि हम लोगों ने ग्राउंड चेक किया था कि बाढ़ से निपटने के लिए, जो बाढ़ मानसून की दस्तक है, तो बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां काफी चल रही हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे किनारे जहाँ पे ये जो नदी के किनारे के गांव हैं, तो यहाँ मान लीजिए कोई डूब जा रहा है और इस तरह की घटनाएं, क्योंकि बाढ़ को लेकर तैयारियां ऑलरेडी उससे निपटने के इंतजाम चल ही रहे हैं, बच्चे लगातार डूब रहे हैं, तो क्या कोई इंतजाम है इस तरह के या नहीं है? ज्यादा संकट की बात यही है कि जैसे गोरखपुर में तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है। यहाँ गोरखपुर में कोई घटनाक्रम होता है, टीम जल्दी रेस्क्यू के लिए पहुंच जाती है। लेकिन आसपास के जिलों में वो संकट आ रहा है कि अगर कहीं कोई हादसा ऐसा हो जा रहा है, उस हादसे के बाद फिर यहाँ से टीम पहुंचने में समय लगता है। क्या अभी कोई हालिया घटनाक्रम इस तरह की? बिल्कुल ही, वही उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ, उसका जिक्र ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी कल नारायणी में, कुशीनगर में एक घटना हुई जिसमें 2 बच्चे डूब गए। वहां बच्चों के डूबने के तत्काल बाद वहां मौजूद किशोरों ने, मजदूरों ने, जैसे अभी हम लोगों की बात हुई,
जो मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों ने 3 बच्चों को निकाल लिया। अच्छा। उसके बाद गांव के लोग जुटे, गांव के में भी अमूमन लोग तैरने वाले और नहीं पहुंच गोताखोर पाए। होते हैं, लेकिन पुलिस टीम तब तक पहुंची। पुलिस टीम ने, चूंकि इस समय नदी की धारा तेज हो गई है, धीरे धीरे जो पिछली बारिश हुई है पहाड़ों में, जी। तो उसकी वजह से नदी की धारा तेज है, तो पुलिस ने एहतियातन लोगों को नदी में जाने से रोक दिया। उसके बाद ये करीब 4-5 घंटे तक टीम का इंतजार होता रहा कि एसडीआरएफ की टीम आएगी, उसके बाद फिर तलाशी शुरू हो। तो ऐसे में प्रशासन से हमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस समय बाढ़ राहत जी। कार्यों के इंतजाम में जुटे हैं, तो हमें लगता है कि उनको भी इस बिल्कुल। टीम में वहां पर एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी चुनौतियां बढ़ेंगी। जी। 15 जून डेडलाइन है इसकी, जी। लेकिन अभी लग रहा है चुनौतियां बढ़ेंगी। तो इसको जी। लेके क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह के इंतजाम किए जाने की सूचना कुछ मिल रही है क्या इस तरह की? ऐसी घटनाओं पे पिछले दिनों हम लोगों की अलग अलग जिलों में प्रशासन से बात हुई थी, तो उसमें ये सामने आया कि जैसे ये जो इंतजाम नहीं है, तो उसको लेकर के एक तो बाढ़ को देखते हुए, अभी की परिस्थितियों को देखते हुए ये रेस्क्यू के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ साथ कई जगहों पे ये हम लोगों की खबरों के बाद, जैसे देवरिया में 1-2 जगह जो जहां घटनाएं हुई थी, तो वहां संकेतक और ये चेतावनी बोर्ड इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि जहां खतरा ज्यादा है उसको लेके अलर्ट लोगों को किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजों के साथ साथ प्रशासन का जो भी रोल है वो अलग है, लेकिन हमको खुद इसके लिए जागरूक होना होगा, इसके लिए खुद सतर्क रहना होगा, ताकि ये जरा सी लापरवाही हमारे पीछे तमाम सारे लोगों को उम्र भर के लिए कष्ट छोड़ जाती है। तो उसकी वजह से ऐसा कुछ भी ना करें। आप नदी में नहाने जा रहे हैं, उसमें अपनी सतर्कता बरतें। आपके पीछे आपका पूरा परिवार, आपके पीछे बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही वो सारे इंतजार पे पानी फेर देती है और सबको कष्ट में डाल देती है। ये था जो वर्तमान हालात में जो सबसे बड़ी समस्या विगत कुछ दिनों से देखने में गोरखपुर बस्ती मंडल में आ रही है कि नदी में नहाने के दौरान एकाएक जैसे लगता है कि संख्या अचानक से तेजी से बढ़ गई है। तो हमें सावधान रहना होगा। तट के किनारे के जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको विशेष रूप से बच्चों को उस किनारे पे जाने से इस समय रोकना चाहिए, क्योंकि धारा तेज होती जा रही है और आने वाला समय हमारे लिए कुछ चुनौतियां लेकर आएगा, चुनौतियां बढ़ेंगी। और प्रशासन तक भी हम इन बातों को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन इन जगहों पर जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंचने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि बाढ़ का समय नजदीक आ रहा है, तो उन्हें अलर्ट अभी से हो जाना चाहिए और टीमों को वहां पर ऐसा अप्रोच मार्ग और इनके माध्यम से कुछ वहां व्यवस्थाएं स्थायी रूप से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम फिर इंतजार करते रह जाएं और कोई दुर्घटना जो है वो फिर हो जाए। तो ये न्यूज रूम लाइव से शरद पांडे, रोली खन्ना और शिव हर्ष द्विवेदी के साथ आपने अभी इस घटनाक्रम को जाना। आगे के जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।